वह इंजन है जिसमें ताप द्वारा गैसों को फैलाकर प्राप्त की जाती है। ऑप्शन है चाल, शक्ति, दाब, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि हीट इंजन वह इंजन होता है जिसमें ताप के द्वारा गैसों को फैलाकर पावर यानी कि शक्ति प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, शक्ति। 37 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन का प्रकार है? एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन मतलब बाह्य दहन इंजन का प्रकार नहीं है। तो आपको बताना है एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन का प्रकार नहीं है। ऑप्शन स्टीम इंजन, टरबाइन इंजन, डीजल इंजन, इनमें से कोई नहीं। तो एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन नहीं है यानी कि इंटरनल कंबस्शन इंजन है। तो इंटरनल कंबस्शन मतलब आंतरिक दहन इंजन। तो आपको भी पता होगा जो डीजल इंजन होता है ये हमारा आंतरिक दहन इंजन होता है। तो यहाँ पे 37 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। डीजल इंजन क्या है? तो देखिए डीजल इंजन आईसी इंजन का एक प्रकार है। इसमें ईंधन का दहन कार्यकारी सिलेंडर के भीतर होता है। डीजल इंजन में ईंधन के दहन के लिए संपीड़ित वायु का प्रयोग किया जाता है। संपीड़ित वायु का तापमान जो होता है यह लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और डीजल इंजन का जो कंप्रेसर रेशियो जिसे हम लोग बोलते हैं संपीड़न अनुपात, यह होता है हमारा 16 से 22 तक होता है। ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में कि डीजल इंजन का कंप्रेसर रेशियो यानी कि संपीड़न अनुपात कितना होता है? तो 16 से 22 होता है। 38 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन का प्रकार है? तो एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन का प्रकार आपको बताना है। ऑप्शन है स्टीम इंजन, टरबाइन इंजन, डीजल इंजन, इनमें से कोई नहीं। तो एक्सटर्नल यानी कि बाह्य दहन इंजन जो है वही आपको बताना है। तो आपको ये पता होगा जो सॉरी यहाँ पे इंटरनल है, इंटरनल कंबस्शन इंजन का प्रकार है। तो इंटरनल कंबस्शन इंजन हमारा डीजल इंजन ही है। तो इंटरनल कंबस्शन इंजन का प्रकार है डीजल इंजन। 39 नंबर क्वेश्चन है, एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन में ईंधन जलाने का स्थान कहां पर होता है? ऑप्शन है बहुत कम, बड़ा, गोल, इनमें से कोई नहीं। तो एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन में ईंधन जलाने का जो स्थान होता है यह बहुत ही बड़ा होता है। एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन में ईंधन जलाने का स्थान बहुत बड़ा होता है क्योंकि ईंधन जलाने तथा रखने के लिए अधिक स्थान की जरूरत पड़ती है। और एक्सटर्नल के अंतर्गत भाप टरबाइन तथा भाप इंजन आते हैं। 40 नंबर का क्वेश्चन है, इंटरनल कंबस्शन इंजन स्टार्टर होता है। ऑप्शन है बहुत कम समय में, काफी देर में, तुरंत, इनमें से कोई नहीं। तो जो इंटरनल कंबस्शन इंजन स्टार्टर होता है यह क्या होता है आपका कि बहुत कम समय में स्टार्ट होता है। इंटरनल कंबस्शन इंजन बहुत कम समय में स्टार्ट किया जाता है। पेट्रोल इंजन में ईंधन का दहन सिलेंडर के भीतर स्पार्क के द्वारा किया जाता है तथा डीजल इंजन में सिलेंडर में ईंधन का जो कंबस्शन होता है यह आपका संपीड़ित वायु का प्रयोग द्वारा किया जाता है। एक्सटर्नल इंजन को स्टार्ट करने में अधिक समय लगता है जबकि इंटरनल कंबस्शन इंजन को स्टार्ट करने में बहुत कम समय लगता है। 41 नंबर का क्वेश्चन है कि स्पार्क इग्निशन इंजन में ईंधन के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है पेट्रोल, गैस, डीजल, पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण। तो देखिए जो स्पार्क इग्निशन इंजन रहता है इसमें ईंधन के रूप में जो हम लोग प्रयोग करते हैं वह हमारा पेट्रोल और हवा का मिक्सचर रहता है। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। स्पार्क इग्निशन इंजन में ईंधन के रूप में पेट्रोल और वायु का मिश्रण प्रयोग किया जाता है और इसके दहन के लिए स्पार्क का प्रयोग किया जाता है। और जो स्पार्क इग्निशन इंजन रहता है इसमें हवा और जो फ्यूल रहता है इसका जो मिश्रण होता है यह 15:1 का अनुपात होता है। जो कि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है 15:1, जिसमें 15 आपका रहता है हवा और ईंधन रहता है आपका 1। इन दोनों का रेशियो रहता है 15:1। 42 नंबर का क्वेश्चन है कि सिलेंडर के ऊपरी सीमा तथा निचली सीमा क्या कहलाती है? आप तो देखिए जो सिलेंडर का ऊपरी सीमा होता है यह हमारा टीडीसी यानी कि टॉप डेड सेंटर कहलाता है और जो निचली सीमा होता है हमारे बीडीसी यानी कि बॉटम डेड सेंटर कहलाता है। तो टीडीसी और बीडीसी आप लोग समझ गए होंगे। जो सिलेंडर का ऊपरी सिरा होता है उसे टॉप डेड सेंटर कहते हैं और जो निचला वाला रहता है हमारा बॉटम डेड सेंटर होता है। यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर का क्वेश्चन है, किसी क्रिया के हिस्सों का एक निश्चित क्रम में बार बार होना क्या कहलाता है? ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी, साइकिल, एम्पलीट्यूड, इनमें से कोई नहीं। तो किसी क्रिया के हिस्सों का एक निश्चित क्रम में बार बार होना जो होता है ये हमारा क्या कहलाता है? साइकिल कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, साइकिल कहलाता है। किसी क्रिया के हिस्सों का एक निश्चित क्रम में बार बार होना साइकिल कहलाता है। एक साइकिल में 4 स्ट्रोक होते हैं, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एक्सपेंशन स्ट्रोक होता है। इन 4 स्ट्रोकों में एक साइकिल पूर्ण होता है। ये इंजन के बारे में पूछा है इसलिए इसमें बार बार जो होना रहता है हमारा साइकिल कहलाता है। 44 नंबर का क्वेश्चन है, डबल मिश्रण को जलाना किस स्ट्रोक के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है पावर स्ट्रोक, सक्शन स्ट्रोक, एग्जॉस्ट स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक। तो देखिए डबल मिश्रण को जलाना या जिस स्ट्रोक के अंतर्गत आता है वह रहता है पावर स्ट्रोक। तो पावर स्ट्रोक यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। डबल मिश्रण को जलाना पावर स्ट्रोक के अंतर्गत आता है। इस स्ट्रोक में क्या होता है कि प्रवेश तथा निकास वाल्व दोनों बंद रहते हैं और संपीड़न स्ट्रोक के दौरान
क्या होता है, यह थोड़ा पहले ही विद्युत स्पार्क द्वारा गर्म संपीड़ित चार्ज का प्रज्वलन किया जाता है और स्ट्रोक के अंत में पिस्टन पुनः बॉटम डेड सेंटर स्थिति में चला जाता है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्रेशन स्ट्रोक में पिस्टन कैसे चलता है। ऑप्शन है ऊपर की तरफ बीडीसी से टीडीसी की तरफ, नीचे की ओर डी और बी दोनों की तरफ। देखिए जो कंप्रेशन स्ट्रोक रहता है इसमें जो पिस्टन चलता है ये हमारा चलता है बीडीसी से टीडीसी की तरफ। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे रहता है आपका टॉप डेड सेंटर, ऊपर जो रहता है ये टॉप डेड सेंटर, नीचे रहता है आपका बॉटम डेड सेंटर। सक्शन स्ट्रोक में आपका पिस्टन नीचे की ओर जाता है, ये जो पिस्टन रहता है तो यहाँ से फ्यूल को जो क्या करता है अपने ओर सक करेगा। कब? सक्शन स्ट्रोक में। तो सक्शन स्ट्रोक में आपका पिस्टन नीचे जाएगा, लेकिन जब कंप्रेशन करेगा तो यही पिस्टन आपका ऊपर जाता है और क्या करेगा, इनको कंप्रेस करेगा फ्यूल को। इन सबको जब कंप्रेस करेगा तो यानी कि अब नीचे आपका बीडीसी, ऊपर है टीडीसी, तो बीडीसी से टीडीसी की ओर चलता है। तो कंप्रेशन स्ट्रोक के बारे में पूछा था, तो कंप्रेशन स्ट्रोक में जो पिस्टन चलेगा वह बीडीसी से टीडीसी की तरफ चलेगा और यही अगर सक्शन स्ट्रोक की बात करता तो आपका टीडीसी से बीडीसी की तरफ हो जाता। तो यहाँ पे आपका भी आंसर करेक्ट हो जाएगा, बीडीसी से टीडीसी की तरफ। 46 नंबर का क्वेश्चन है कि पावर स्ट्रोक में दबे मिश्रण को डॉट 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 मतलब आगे क्या होगा, और ज्यादा दबाया जाता है, जलाया जाता है, बाहर निकाला जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पावर स्ट्रोक में दबे मिश्रण को क्या किया जाता है, आपको जलाया जाता है। तो पावर स्ट्रोक में दबे मिश्रण को जलाया जाता है जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और पिस्टन टीडीसी की तरफ से बीडीसी की ओर जाता है। पावर स्ट्रोक के कार्यकारी स्ट्रोक के नाम से भी जाना जाता है। 47 नंबर क्वेश्चन है गैस के फैलने पर पिस्टन कैसे चलता है। ऑप्शन है टीडीसी से बीडीसी की तरफ, बीडीसी से टीडीसी की तरफ, नीचे की तरफ, डी और बी दोनों। तो देखिए गैस के फैलने पर जो पिस्टन चलता है यह आपका टीडीसी से बीडीसी की तरफ चलता है। जब सिलेंडर में फ्यूल का दहन होता है तो गैस के फैलने पर पिस्टन टीडीसी की तरफ से बीडीसी की तरफ जाता है। इसी को स्ट्रोक को पावर स्ट्रोक कहते हैं। 48 नंबर का क्वेश्चन है टू स्ट्रोक इंजन में पोर्ट का प्रयोग किया जाता है किस लिए। ऑप्शन है चार्ज करने के लिए, पावर स्ट्रोक के लिए, ताजी ईंधन आने व जली गैसों को निकालने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो टू स्ट्रोक इंजन में जो पोर्ट का हम लोग प्रयोग करते हैं वो करते हैं कि ताजी ईंधन आने के लिए तथा जली गैसों को निकालने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है कि सिलेंडर के पिस्टन की गति करने की अधिकतम उच्च बिंदु को क्या कहते हैं। ऑप्शन है टीडीसी, बीडीसी, स्ट्रोक, इनमें से कोई नहीं। देखिए जो सिलेंडर के पिस्टन की गति को अधिकतम उच्च बिंदु को हम लोग कहते हैं टीडीसी। टीडीसी मतलब होता है टॉप डेड सेंटर। और पिस्टन की सबसे निचली स्थिति जो होती है हमारा बीडीसी यानी कि बॉटम डेड सेंटर कहलाता है। 50 नंबर क्वेश्चन है डीजल इंजन में शक्ति प्राप्त करने के लिए डीजल को किस प्रकार जलाया जाता है। ऑप्शन है डीजल को दबाकर, दबी हुई गर्म हवा में डीजल स्प्रे करके, स्पार्क प्लग द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो डीजल इंजन में शक्ति प्राप्त करने के लिए डीजल को जिस प्रकार से हम लोग जलाते हैं वो हमारा रहता है कि दबी हुई गर्म हवा से डीजल स्प्रे करके। यहाँ से हमारा भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। और संपीड़ित वायु का जो तापमान हो जाता है लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। और कंप्रेशन इग्निशन इंजन में संपीड़न अनुपात जो होता है यानी कि सीआई इंजन में आपका 16 से 22 होता है और डीजल इंजनों में संपीड़न के पश्चात अधिकतम दाब जो रहता है ये हमारा 30 से 25